वजह जो बॉडी डीएम कंपाउंड से रिकवर हुई है उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए ये गाड़ी डीएम आवास के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा कर्मी है जो लगातार डीएम आवास की सुरक्षा में मौजूद रहते हैं वो भी यहाँ पर है। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बंगला है डीएम का जहाँ पर वो रहते हैं। डीएम सबसे शहर के सिक्योर्ड आदमी में से, ये जगह पूरे शहर की सबसे सिक्योर्ड जगहों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर नौबत आई। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फॉरेंसिक टीम जो है, ये फॉरेंसिक की गाड़ी है, ये डीएम के घर के अंदर है। और अब यहाँ पे जो बॉडी है, जो कंकाल यहाँ से मिले हैं बैग में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो फॉरेंसिक टीम अपने साथ लेके जा रही है, वो गाड़ी में रख के जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है जहाँ पर डीएम के घर के अंदर, डीएम आवास के अंदर, डीएम कंपाउंड के अंदर कोई 5 फीट का गहरा गड्ढा करके किसी डेड बॉडी को आकर गाड़ देता है। और बड़ा सवाल है कि कैसे किसी को भी पता नहीं चलता। ये अपने आप में बड़े सवाल है जिसका जवाब प्रशासन देगा। डेड बॉडी मिली, आप क्या लगती है उनकी? मैं उनका पति हूँ, मेरी पत्नी। कितने दिन पहले लापता हुई थी? 4 महीने पहले, 24 जनवरी 2024। कैसे क्या घटना हो गई थी? जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं गई वो। और आज जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली, जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कैसे बताया उसने हत्या करी है? उसमें बस वही कोई गाड़ी में कुछ बात हुई होगी, उसी पे उन्होंने जो भी हत्या अपना जो भी इस्तेमाल किया, अभी कोई वो नहीं बताया कि क्यों हथियार लिया कि क्या किया, क्या नहीं किया। डेड बॉडी कहाँ पे गड़ी हुई मिली थी? डेड बॉडी डीएम आवास के एक कंपाउंड में। डीएम कंपाउंड में। आरोपी पकड़ गया है। अभी एक डीसीपी सर एक बात कर रहे थे कि जो आपकी पत्नी थी उनको जानकारी हो गई थी कि आरोपी का तिलक समारोह हो गया था, इस चक्कर में विवाद हो गया था। ऐसी कोई बात सामने आपको लगा? कुछ नहीं, तरह का कुछ भी नहीं है। अगर सर होता है ना तो इंसान पहले से हर चीज मनसा जाहिर कर देता है। वो क्यों फिर सुबह जाता, वो फिर शाम को चला जाता। कभी जिसको भागना होता है या कुछ होता है इस तरह की मनसा होती तो चले जाता। तो तिलक समारोह हुआ था, कोई बहुत बड़ा, वो उनसे क्या लेना देना। उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी और अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ही नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तत्काल उस समय, जिस समय? हाँ जी बिल्कुल, तुरंत करा था। तुरंत तलाश जारी की थी पुलिस ने। हाँ। कोई लापरवाही तो सर क्या, जब कोई चीज मिल नहीं रही थी तो थोड़ा ढीला पोली थी, फिर कुछ मैच का और ये सारी चीजें चल रही थी तो उसमें व्यस्तता थी तो थोड़ा वहीं डिले होता चला गया। आपका व्यक्ति चला गया है, आज नहीं इस दुनिया में। कहाँ तक आपने दरवाजे खटखटाए उनको ढूंढने के लिए? हमने, आप मान के चलिए, डीएम ऑफिस में भी हमने लेटर दिया और हमने क्या नाम है सीपी ऑफिस में भी कभी 3-4 लेटर दिए। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए, पीएमओ तक गए, सब जगह लेटर दिए। आज घटना बताया कि आप यहाँ पे आ जाइए, कैसे पहचाना आपने? कपड़ों से और उनके बालों से, बाल वगैरह मिले और उनसे जो कपड़े जो पहने हुए थे, जो लोअर पहनी थी उससे पहचाना। आरोपी का डीएम ऑफिस क्या अंदर आना जाना था क्या? हाँ, तब समय तो वो सिखाता था। किसको? यहाँ पे अधिकारियों को सिखाता था। यही हमें मालूम है कि वहाँ से आने के बाद 10-11 घंटे यही बैठता था। जानकारी देने के लिए खुद यहाँ पर आ गए हैं डीसीपी एसके सिंह साहब। रूल सर क्या जानकारी है? क्या जानकारी? ये देखिए, घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी वो यहाँ नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो ना, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से। जो अपना वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ पे ये नहीं से आता था ये बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है।
लेकिन चूंकि एक डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर। नहीं नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने विमल क्या ये अधिकारियों की ट्रेनिंग आवाज गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी। और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उस कसौटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बड़ी बात नहीं है कि कंपाउंड एक्सेस कैसा था? नहीं, क्या उसमें आता जाता था डीएम कंपाउंड में कैसे आता है? नहीं, इसकी एक गाड़ी थी तो आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताइए परिवार के लोग। तो टुकड़े नहीं मारा यहाँ पे? नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी रही है वो तो पीएम रिपोर्ट से मारा था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, चूंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ। और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे, तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा। और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी जांच का विषय है कि बॉडी कैसे आई? नहीं, तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया अभी जांच। ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हमने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई। कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में, कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी जो यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी, मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं, जो कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा, या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है, तो डीएम कंपाउंड, मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, वो कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे
सर सभी लोग फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर सामने सर, सामने देखिए, सामने गाड़ी सर, रिकवर डीएम की करके बॉडी है। मैंने तो आपके उनके सामने पिता- मैं नहीं, उनके आपके पिता सामने भी डीएम के बंगले से अंदर से वहां मौके पे गए थे, अंदर ही से निकल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर नहीं, से। आप नहीं, कोई बात नहीं, और कैसे पति अधिकारी आप- ने आप कुछ तो पहले से आते हैं। ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने डीएम गया की ना। बॉडी लगी हुई मैं है, तो रोड से डीएम आपके सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग अब जा उसकी रहे बात कोई नहीं, बात मेरी जिला अधिकारी ने बात- कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है। ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। ठीक। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम हैं। लगी किन हुई थी। बिंदुओं पर जांच होनी है? अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई सर हैं। दफनाया ये- क्या उसी दिन दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ, तो तब ये- जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। गड्ढा DCP स्वयं है, खोदा उसने? कानपुर के हाँ, SPSC गड्ढा वहाँ पे का उसने कहना है। खोदा हुआ था, जैसा उसका बताया है। ये है और फिर बाद में DCP एक मिनट। वीडियो जनरेशन शुक्ला के साथ मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। तो जो डेड बॉडी मिली, कौन कौन लगती थी आपकी? ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर थी मेरी। कैसे, कब गायब हुई, क्या घटना थी पूरी? 24 जून को गायब हुई थी और मतलब जिम से ग्रीन पार्क में जो जिम है वहाँ से गायब हुई थी और आज बरामद हुई है। पुलिस की कोई लापरवाही है इसमें कि नहीं है? देखिए, पुलिस की लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि शायद 24 जून से अभी तक कानपुर में कुछ ज़्यादा बड़े केसेस हुए, इस चक्कर में थोड़ा सा चीज़ें मेरी स्लो चली। बाकी लापरवाही तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी ढूंढ के भी वही लोग लाए हैं, तो मैं लापरवाही तो नहीं बोलूँगा। आप लोग को कब जानकारी पुलिस ने दी? हमें कल पता लग गया था कि अभी जो कल्प्रिट है वो पकड़ गया है, विमल सोनी पकड़ गया है और आप आ जाओ, तो ये चीज़। आरोपी पकड़ गया वो? हाँ, आरोपी पकड़ कोई गया। गाड़ी थी जिससे लेके गया था तार में? 24 जून को जब 24 जून को ही उसने मर्डर कर दिया था उसका और कार उसी दिन शाम को बरामद, मतलब उसके नेक्स्ट डे दोपहर में बरामद हो गई थी। कार में रस्सी, सिम, उसके सिस्टर के मेरी जिम का टॉवेल, क्लचर टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें मिल गई थी। और अभी इनफैक्ट मैं यही बोलूँगा कि अभी जो स्केलेटन मिला है उसमें भी उसमें उसकी रस्सी वगैरह मिली है। तो मतलब यही है कि विमल सोनी ने जो भी किया पूरी प्लान के साथ किया है। ऑलमोस्ट गड्ढा जो था वो 6 फीट के आसपास था, तो ये एक आदमी का हाथ तो नहीं हो सकता, मतलब होंगे उसमें कम से कम 3-4 लोग तो होंगे। और मुझे तो लगता है डीएम आवास से भी कई सारे लोग जो भी उनके कर्मचारी होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल होंगे, तभी ऐसे नहीं हो सकता। हत्या की वजह क्या रही है? सर वजह तो यही तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि वजह है क्या। अभी पुलिस वाले भी इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि वजह क्या है। कि मतलब विमल का कहना है कि मैं बस ऐसे ही कंधे में मारा था और उसके नाक से ब्लड आ गया और मतलब उसकी डेथ हो गई। क्या क्योंकि मंशा थी भगा के ले जाने की, रास्ते में विवाद वैसा कुछ भगा था? के तो नहीं लेके जा सकता था, मतलब वो सिस्टर तो खैर अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और अच्छी हैप्पी फैमिली है उसकी, तो फिर वो भागने का तो कोई रीज़न था ही नहीं। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं अभी भी मिसिंग, जो विमल की तरफ से भी पूरी नहीं बता रहा है, क्योंकि जो अभी तक पता लगा है कि कल रात से आज तक पूछते-पूछते भी उसने कई सारे झूठ बोले, बहुत सारी चीज़ें करी, तब अब जाके उसने सच बताया कि ये यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है। बताया उसने कि हमारे रिलेशन थे कहाँ पर? सिस्टर से, कुछ ऐसा कुछ रिलेशन? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। कुछ नहीं बताया।